एंड एट इट मूव्स। सत्य और विज्ञान के प्रति यह अटल विश्वास गैलीलियो गैलीली को एक अद्वितीय स्थान पर ले जाता है। 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा शहर में जन्मे गैलीलियो ने न केवल आधुनिक विज्ञान की नींव रखी, बल्कि उस समय के रूढ़िवादी समाज और धर्म के कड़े विरोध का भी सामना किया। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने ब्रह्मांड के कई रहस्य दुनिया के सामने रखे। वो उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से थे जो आम अवधारणा से उलट कहते थे कि धरती सूरज का चक्कर लगा। गैलीलियो की एक वैज्ञानिक के तौर पर इज्जत तब भी बहुत थी, फिर क्यों उनके मरने के बाद उनकी उंगलियां काट दी गई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। क्रेडिबल नॉलेज जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं धर्म और विज्ञान की पहली लड़ाई के बारे में। गैलीलियो एक संगीतज्ञ परिवार में जन्मे। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक प्रसिद्ध संगीतकार और गणितज्ञ थे। यही कारण है कि गैलीलियो की प्रारंभिक रुचि कला और संगीत में थी, लेकिन गणित और विज्ञान के प्रति उनका रुझान इतना बड़ा कि उन्होंने कला को पीछे छोड़ दिया और विज्ञान की दुनिया में कदम रखा। 1608 में गैलीलियो ने जब हॉलैंड में बनी दूरबीन के बारे में सुना, तो उन्होंने इसे खुद बनाने की ठानी। महज कुछ प्रयासों में उन्होंने उससे भी शक्तिशाली दूरबीन बना डाली। जब उन्होंने इसे पहली बार आकाश की ओर मोड़ा, तो उन्होंने जो देखा वह अद्भुत था। चंद्रमा पर गड्ढे और पहाड़, शुक्र की कलाएं जो कि चंद्रमा की तरह थी, बृहस्पति के 4 उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में नई नई जानकारी। यह पहली बार था जब इंसान ने आकाशीय पिंडों को इतनी स्पष्टता से देखा। धरती सौरमंडल का सेंटर पॉइंट नहीं है। आज इस दावे को साबित करने के लिए कई सारे तर्क, बाकायदा दर्जन भर इंसान अंतरिक्ष में जाकर अपनी आंखों से यह देख आए। लेकिन 400 साल पहले ऐसी बातें करने वाले को सिरफरा कहा जाता था। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने विज्ञान की हमेशा वकालत की। विज्ञान की वकालत करने के चलते उन्होंने ताकतवर कैथोलिक चर्च का गुस्सा मोल लिया। इंक्विजिशन, जो कि कैथोलिक चर्च की कानूनी संस्था थी, उसने गैलीलियो पर विधर्मी होने का आरोप लगाया। उस समय चर्च और धर्म ग्रंथों के हिसाब से यह आम अवधारणा थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन गैलीलियो के बयान चर्च की बातों से अलग थे। इसके चलते इंक्विजिशन, जो कैथोलिक चर्च की कानूनी संस्था थी, उसने गैलीलियो के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें रोम बुलाया। कैथोलिक चर्च उस समय बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। 1616 की शुरुआत में गैलीलियो पर एक विधर्मी होने का आरोप लगाया गया। विधर्म एक ऐसा अपराध जिसके लिए लोगों को कभी कभी मौत की सजा भी दी जा सकती थी। हालांकि गैलीलियो को विधर्म के आरोपों से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनसे कहा गया कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसा ना कहें कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आरोपों से बचने के बाद भी गैलीलियो ने खगोल विज्ञान का अपना अध्ययन जारी रखा, जिससे वो और ज्यादा आश्वस्त हो गए कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 1632 में उनकी एक किताब छपी। इसमें उन्होंने कहा कि कोपरनिकस का सिद्धांत सही है, जो कहता है कि धरती की जगह सूरज केंद्र में है। गैलीलियो को एक बार फिर इंक्विजिशन के सामने लाया गया और इस बार उन्हें विधर्म का दोषी पाया गया। उनकी किताब को बैन कर दिया गया। 1633 में गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें घर में नजरबंदी के तहत कारावास काटने की अनुमति दी गई। 8 जनवरी 1642 को कैद में रहते हुए गैलीलियो की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों काटी गई गैलीलियो की उंगली। दरअसल गैलीलियो को एक विधर्मी माना जाता था, इसलिए बिना किसी आधिकारिक समारोह के फ्लोरेंस के सांता क्रॉस चर्च के एक छिपे हुए चैपल में उन्हें दफनाया गया। मौत के 100 सालों बाद साल 1737 में सांता क्रॉस की उसी चर्च में गैलीलियो की एक समाधि बनाई गई और उनके अवशेष वहां रखे गए। स्थानांतरण के बीच कुछ लोगों ने उनकी उंगलियां और उनके दांत निकाल लिए। कैथोलिक जानकार बताते हैं कि कैथोलिक संतों के सबसे अंगों को निकालना आम प्रथा हुआ करती है। माना जाता है कि इन अंगों में पवित्र शक्तियां होती हैं। जिन्होंने गैलीलियो की उंगलियां निकाली,
वो उन्हें संत मानते थे। गैलीलियो की वो ही उंगलियां निकाली गई जिनसे वो पेन पकड़ा करते थे। दोस्तों, आज ये 3 उंगलियां इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई हैं। म्यूजियम का कहना है कि यह उंगली विज्ञान के नायक और शहीद के रूप में गैलीलियो के उस सब की मिसाल है। कुछ रोमांचक तथ्य जो गैलीलियो को और भी विशेष बनाती है। उन्होंने चंद्रमा को करीब से देखने के बाद कवियों की उस धारणा को तोड़ा कि चांद की सतह सुंदर और चिकनी है। गैलीलियो ने यह भी बताया कि सूर्य पर धब्बे हैं, जिससे पता चला कि सूर्य भी स्थिर और परिपूर्ण नहीं है। उनका बनाया सैन्य कंपास युद्ध में रणनीतियां बनाने में मददगार साबित हुआ। आज गैलीलियो का आविष्कारित टेलीस्कोप फ्लोरेंस के म्यूजियो गैलीली में सुरक्षित है। 1992 में चर्च ने उनकी मृत्यु के 350 साल बाद उनकी बातों को सत्य मानकर उनसे माफी मांगी। गैलीलियो का जीवन सत्य, साहस और संघर्ष का प्रतीक है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।